गला हरी मेलानता डिटेल था ना गला हरी जे जीव 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 सी पानी पुणी जीव भल होता पानी ना एटे उच्चा जाए बस पड़ी से गचरे हाँ गच सब मारी सारे मारी सारे पूरा गलिया था चिल्लाऊँ किए गिबन से हाँ जी रिटर्न हो गया देखो पीछे लगला परफेक्ट शॉट हाँ हाँ नहीं उसके फोन में मैं आईफोन खरीदूंगा
सीट दिखा बैक सीट दिखा तारा 3 दिन छ हां नहीं भाई मुंह छाड़ के मुंह जाने अरे भाई पानी हमें चाहिए उनको किस तरीके से राहत पहुंचाया जा रहा है और क्या तैयारी की जा रही है इस गर्मी के बचाव को लेकर। नंदनकानन ज़ूलॉजिकल पार्क जो कि भुवनेश्वर में है, ये एक लार्ज जू है। इसमें अराउंड 169 अलग अलग स्पीसीज़ यहाँ पे हमने रखे हुए हैं, जिनका नंबर सब मिला के 4000 के आसपास है। और नंदनकानन जो हमारे यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी होता है, उसकी वजह से हमने पहले से इसको प्रिपेयर्डनेस में हम है। अप्रैल महीने से ही हमने इसके लिए प्लानिंग किया था और अलग अलग एनक्लोज़र के हिसाब से, अलग अलग एनिमल और उसके स्पीसीज़ के हिसाब से हमने उसका प्लानिंग किया है। जैसा कि जो हमारे लार्ज कार्निवोर है, टाइगर, लायन है, लेपर्ड है, इनके लिए, और भालू है, इन सब के लिए हमने व्यवस्था की है कि उनके लिए अलग अलग जगह दिया जाए। जैसे शेडेड एरिया भी है उनके लिए, पूल है, पॉन्ड है जिसमें वो पानी है और उस पानी को भी हम थोड़ा सा आइस, थोड़ा ठंडा पानी हम दे रहे हैं। उसके अलावा वहाँ पे फॉगर और मिस्ट स्प्रे भी लगाया गया है, जिसके हिसाब से एनिमल मूवमेंट भी कर सके डिस्प्ले यूनिट में रहने से, और वो वहाँ पे हीट स्ट्रेस ना महसूस करें। जो प्राइमेट सेल है वहाँ पे हमने उनके लिए स्प्रे के साथ में, मिस्ट स्प्रे और स्प्रिंकलर के साथ में हमने वहाँ पे खाने के लिए उनके विशेष ध्यान दिया गया है। उनके डाइट के अलावा उनको जो वाटर सफिशिएंट फ्रूट्स है, जैसे वाटरमेलन है, पाइनएप्पल है, वो उनको दिया जाता है। सिमिलरली जो जितने भी हमारे कैनिड्स है, वाइल्ड डॉग, हाइना, ये है, उनको भी इस हीट स्ट्रेस की वजह से बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। तो उनके लिए हमने वाटर अरेंजमेंट्स, उसके साथ में पॉन्ड्स भी किया गया है, और उनको इजी मूवमेंट हो डिस्प्ले एरिया और फीडिंग एरिया में, वो भी हमने किया है। जहाँ जहाँ पे लगता है हमको कि बहुत ज़्यादा वो हीट स्ट्रेस हो रहा है, वहाँ पे हम इसके साथ मिस्ट और स्प्रे के साथ हमने कूलर की भी व्यवस्था की है, फ़ैन की भी व्यवस्था की है, जिससे वो इस कड़ी धूप में थोड़ी मतलब महसूस कर सके कि उनके लिए अच्छा वहाँ पे यहाँ पे एनवायरनमेंट है। सिमिलरली जो हमारा जो और ये है, जैसे रेप्टाइल्स भी उनका थर्मो रेगुलेशन थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता है, तो उसके लिए हमने उनको ऐसा किया है कि जहाँ जहाँ पे एरिया, अलग अलग एरिया है, उसमें जहाँ पे थोड़ा गर्म एरिया होता है वहाँ पे मिस्ट स्प्रे किया गया है। और उनके लिए भी जो पानी जो होता है जिसमें वो रहेंगे, उसको भी हमने रेगुलर उसको चेंज करते हैं। और जहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्म है तो उसको थर्मो रेगुलेशन के लिए हम थोड़ा सा उसमें ठंडा पानी में मिक्स कर देते हैं, सो दैट उसका टेम्परेचर मेंटेन हो। तो ये सारी चीज़ें हमने अलग अलग इनक्लोजर के हिसाब से, स्पीसीज़ के हिसाब से अभी फ़िलहाल की है। अगर हम लायन, टाइगर की बात करें तो फ्रोजन मीट की जो बात करें, जो कि उनको डाइट्स को ध्यान में रखकर दिया जाता है, तो क्या क्या व्यवस्था की गई है और क्या क्या? जी, फ्रोज़न मीट तो हम नहीं देते, बिकॉज़ हम डेली उसको फ्रेशली कट मीट ही दिया जाता है, जितने की भी लार्ज कार्निवोर्स है और कार्निवोर्स है उनको। लेकिन उसके जो हीट स्ट्रेस को कम करने के लिए हम उनको ठंडा पानी जो है, जिनका पूल है, वो ठंडा हम उसमें प्रोवाइड करते हैं। और जो उनका कवर है, जहाँ पे थोड़ा सा नेचुरल ट्रीज़, जहाँ पे नेचुरल ट्रीज़ कम है, वहाँ पे हमने कवर देके उसके ऊपर फिर पानी स्प्रे किया जाता है, सो दैट वहाँ पे शेड भी रहे और ठंडा भी रहे। बट उनको उनका जो थर्मल रेगुलेशन जो है, वो जनरली बहुत ज़्यादा आपने पाया होगा कि टैंक में ही वो रहते हैं, उसको ही हम अच्छे से टेम्परेचर रेगुलेशन करके रखते हैं।
अगर हम इनक्लोजर्स की बात करें तो किन किन इनक्लोजर्स में स्प्रिंकलिंग की व्यवस्था की गई है? मेनली जो हमारा ये एरिया है नॉर्थ ईस्ट पैनोरामा एरिया है, उसमें हुलॉक गिब्बन है और हिमालयन बेयर है। इनको जिनको टेम्परेचर इतने ज़्यादा टेम्परेचर की उनको आदत नहीं है, उस एरिया में हमने स्प्रिंकलर की व्यवस्था की है। चिंपांजी इसमें भी हमने एनक्लोजर में भी हमने किया है उस चीज़ को। चिंपांजी एनक्लोजर में जो उनका फीडिंग चैम्बर है वहाँ पर भी टेम्परेचर रेगुलेट करने के लिए कूलर्स भी लगाया गया है। उसके साथ में जो ओपन विंडोज़ है उसको भी कवर किया है, जो कि हम जैसे कूलर में करते हैं उस टाइप में। तो उसको उस एरिया को हमने टेम्परेचर थोड़ा सा कम करने का उसमें हमने प्रयास किया है। सर बर्ड्स की बात करें तो उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? बर्ड्स के लिए भी मेनली वाटर ही है, वाटर अरेंजमेंट्स हमने बर्ड्स के लिए अच्छा सा किया है। तो जितने भी हमने हमारे बर्ड्स के इनक्लोजर्स है उस सारे इसमें आप देख सकते हो वाटर बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है। जो वाटर बर्ड्स है उनके लिए तो है ही, जो टेरेस्ट्रियल बर्ड्स है उनके लिए भी वाटर अवेलेबिलिटी एट डिफरेंट प्लेसेस बहुत ज़्यादा हमने किया है। सर खासकर विजिटर्स यहाँ आ रहे हैं गर्मी को ध्यान में रखते हुए, तो विजिटर्स के ध्यान में रखते हुए उनके लिए क्या व्यवस्था की गई है? विजिटर्स मैनेजमेंट तो सबसे बड़ी हमारे लिए बात है, क्योंकि इस तपती धूप में कोई आता है तो उसके लिए हम ज़रूर हम ऐसी व्यवस्था करते हैं कि उनको पानी जो है बहुत सारे हमने वाटर पॉइंट्स किए गए हैं और उस वाटर पॉइंट्स में भी ठंडा पानी की व्यवस्था हमने की है। अगर कहीं ज़रूरत पड़ती है कि यहाँ पे और ज़्यादा मतलब भीड़ बढ़ रही है और वहाँ पे ज़्यादा पानी है तो हम उसको भी हम बढ़ा रहे हैं। उसके साथ में इनका जो BOV स्टॉप है, जो व्हीकल में वो ये करते हैं, अगर वो स्टॉप लेते हैं बीच में, उस स्टॉप को भी हमने कवर किया है। उसको चाहे वहाँ पे कहीं फ़ैन है, फ़ैन की व्यवस्था की है। और जहाँ जहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ है जैसे एंट्री पॉइंट में है और कहीं पे, तो हमने वहाँ पे भी मिस्ट फॉगर भी लगाए हैं सो दैट थोड़ा सा उनको इस तपती गर्मी में थोड़ा सा सुकून मिले। सर बर्ड्स के लिए स्पेशल इनक्लोजर में सेड्स की व्यवस्था की गई है, उसके बारे में क्या कहें? जी, बर्ड्स सेड की व्यवस्था की गई है। हाँ, शेड की व्यवस्था जो मतलब विजिटर्स के लिए ना, हाँ, वो जो है जहाँ जहाँ पे हमारा जो बैटरी ऑपरेटेड व्हीकल है वो उनको एक जगह पे छोड़ता है, फिर वो घूमने के बाद और एक बार व्हीकल को पकड़ने के लिए जहाँ आप आते हैं उस विश्राम स्थल पे हमने शेड किया है। पहले नॉर्मल अगर शेड है तो वहाँ पे रुक सकते थे, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्मी की वजह से यहाँ पे और जहाँ पे ज़्यादा पेड़ नहीं है उस एरिया में हमने उसको कवर करके उसको फ़ैन भी लगा दिए है सो दैट वहाँ पे थोड़ा गर्मी कम लगे।